So, welcome to lecture number 6 for Science and Technology, which is very important for UPSC Prelims 2024. UPSC Prelims 2024 or 23 और 22 हो, पिछले 10 सालों के UPSC Prelims को उठा के देखें तो अराउंड 15 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं। और वो जो 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं वो भी होते हैं करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। करंट अफेयर्स में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, गगनयान हो गया, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल हो गया, कोई भी न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर रहा है उस पे से क्वेश्चन पूछेंगे, इन टोटलिटी पूछेंगे। now, पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स हैं, लास्ट 1 ईयर के जो भी करंट अफेयर्स हैं, उसमें से मैंने कुछ 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। और इन लेक्चर सीरीज से, इस लेक्चर सीरीज से मैं उन 30 टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूंगा, ऑलराइट, ताकि आपके ये 15 क्वेश्चंस सिक्योर हो जाए। So I don't need to remind you that this lecture series is very important for you because you'll be able to cover most important topics for science and technology so that you secure 15 questions. अब पूरा का पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, एंड के दिन है, एंड के दिनों में यही काम आएगा आपके, ऑलराइट। चलो हम शुरुआत करते हैं, और इस शुरुआत में लेट मी टेल यू कि हमारे कौन से थीम, कौन से सब टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो आज जो हम जिस टॉपिक से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, हमने डिफेंस कर लिया है, हमने बायोटेक्नोलॉजी कर लिया है, आज हम कंप्यूटर एंड आईटी के टॉपिक को पकड़ेंगे, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ऑलराइट। आज हम कंप्यूटर एंड आईटी के 3 टॉपिक्स को वील कवर अच्छे से इन टोटलिटी कवर करेंगे, और सिर्फ उन्हीं उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे जिनमें से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। नाउ कंप्यूटर एंड आईटी से वो कौन से 3 टॉपिक्स हैं? नंबर 1 जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम कंप्यूटिंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन भी लॉन्च करा है इससे रिलेटेड, और काफी सारे डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो हम उसको कवर करेंगे। दूसरा होगा सुपर कंप्यूटर्स। इंडिया का बनाया हुआ सुपर कंप्यूटर टॉप 500 लिस्ट में आ गया था, तो इसीलिए इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स न्यूज में थे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है इंडिया एआई मिशन, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, ऑलराइट। तो बिना किसी देरी के पहले टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं, विच इज क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑलराइट। तो क्वांटम कंप्यूटिंग से हम शुरुआत करते हैं ना। पहले बेसिक पता होना चाहिए, याद रखना, मैं आपको पूरे के पूरे टॉपिक्स नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ उन्होंने एरियाज को टच करूंगा जिनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिमिलरली क्वांटम कंप्यूटिंग से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? एक, कि क्वांटम कंप्यूटर जो होगा ये अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, अभी नए नए बन ही रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल कंप्यूटर्स। जिन कंप्यूटर्स की हमें आदत है उन्हें हम कहते हैं क्लासिकल कंप्यूटर्स, ठीक है ना। क्वांटम कंप्यूटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल कंप्यूटर्स बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स की एक सब फील्ड है, ठीक है। तो ये उन प्रिंसिपल्स को यूज कर रहे हैं कंप्यूटर में। तो क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल कंप्यूटर्स को मिक्स कर दें तो हमें मिलता है क्वांटम कंप्यूटिंग। ना क्वांटम कंप्यूटर्स अगर पॉसिबल हो जाए, और बहुत मतलब पॉसिबल हो भी रहे हैं बहुत तेजी से, पर अगर क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा यूज होने लग जाएं तो ये ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होंगे क्लासिकल कंप्यूटर से। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आज इम्पॉसिबल लगती हैं क्लासिकल कंप्यूटर्स के लिए सॉल्व करने में, वो क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व कर पाएंगे ना। आपको अपने प्रीलिम्स के लिए ना 2 चीजें याद रखनी है। देखो, जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, उसके 2 प्रिंसिपल्स हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट। दोनों ही क्वांटम कंप्यूटिंग में यूज होते हैं, ठीक है। सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स ना बेसिकली एटम को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको स्टडी करता है। तो सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि एक जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी जो स्टेट है, या उसका जो मतलब स्पिन है, वो एक ही टाइम पे 2 हो सकता है। कहने का मतलब ये है, सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पे 2 या 3 फीचर शो कर सकता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन की ना एक होती है स्पिन। स्पिन का मतलब वो किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है, वो ऐसे भी रोटेट कर सकता है, और एक ही टाइम पे दोनों जगह भी वो रोटेट कर रहा है। कहने का मतलब कि जिस टाइम पे आप इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसे रोटेट कर रहा है या ऐसे रोटेट कर रहा है, वो दोनों एक साथ भी रोटेट कर सकता है। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। और एंटेंगलमेंट का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी उसी पे डिपेंड करता है कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, यानी कि ये दोनों एंटेंगल्ड है, ठीक है। तो ये है क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल के सुपरपोजिशन के, एक ही टाइम पे उसकी 2 स्पिन हो सकती है, दोनों जगह घूम सकता है। और एंटेंगलमेंट मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एंटेंगल्ड है, आपस में रिलेटेड है, ठीक है। अब ये आपका कंप्यूटर्स में कैसे यूज हो रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स में कैसे यूज हो रहा है? देखो, कंप्यूटर्स में चलते हैं बिट्स, है ना, 0 1 0 1, ये पता ही होगा आपको। कंप्यूटर में ऐसे बिट्स होते हैं कि 8 बिट का एक बाइट बनता है,
1000 बाइट, लगभग 1000 बाइट एक एमबी बनाते हैं, 1000 MB एक आपके 1000 बाइट एक केबी बनाते हैं, 1000 KB एक एमबी बनाते हैं, और 1000 MB एक जीबी बनाते हैं। तो आपने सुना ही होगा ना, 1 GB का कंप्यूटर है, ऐसे है ना। तो ये जो बिट्स होते हैं ना, इनमें 0 और 1 के कॉम्बिनेशन होते हैं। ये जो डैश है यहाँ पे, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, ये है नॉर्मल कंप्यूटर। पर जो क्वांटम कंप्यूटर है उसमें सुपरपोजिशन लगता है, यानी कि इस डैश पे 0 और 1, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 0 1 एक साथ भी आ सकता है, ठीक है, इकट्ठे भी, सुपरपोजिशन। और यहाँ पे क्या है उस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या होगा। ये दोनों स्पेसेस एंटेंगल्ड भी हैं, ये एक तरह से है। खैर, ये अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस याद रखना इसमें सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट है। और एक और चीज, नॉर्मल कंप्यूटर में हम यूज करते हैं बिट, क्वांटम कंप्यूटर्स में इसका नाम हो जाता है क्यूबिट, ठीक है। बाकी आपकी क्लैरिटी के लिए एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है क्लासिकल कंप्यूटर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग में, वो ये है, यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ क्यूबिट होता है, यहाँ बिट होता है, ठीक है। इसकी जो कंप्यूटेशनल पावर है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, यानी कि ज्यादा पावरफुल है। ये लीनियरली इंक्रीज करता है, जितने बिट्स डालोगे उतना पावरफुल, इसमें जितने बिट्स डालोगे उतना पावरफुल, और उससे भी ज्यादा पावरफुल, ठीक है। हाँ, क्वांटम कंप्यूटिंग इसीलिए अभी तक एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, क्योंकि ना अभी मतलब अच्छे से यूज नहीं हो पा रहा है। पावरफुल तो ये बहुत है, पर एक क्वांटम कंप्यूटर को चलने के लिए ना आपको एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर चाहिए, जो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। इसीलिए इसमें एरर रेट ज्यादा होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पे चल लेता है, ठीक है। बाकी अगर आप एक तरीका निकालो कि ये रूम टेम्परेचर पे भी चलने लग जाए, तो क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल काम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू क्लासिकल कंप्यूटर्स। ऑलराइट, ना क्वांटम कंप्यूटर अगर इंडिया बना ले या दुनिया में कोई भी कंट्री बना ले, तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या है? सिंपल एडवांटेजेस हैं। देखो, एक्सपोनेंशियल कंप्यूटेशनल पावर है, तो एक्सपोनेंशियल कंप्यूटेशनल पावर की वजह से क्या होता है कि आप कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, क्लासिकल कंप्यूटर जो नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। will solve complex problems that are currently intractable for classical computers, will revolutionize various industries, जैसे फार्मास्यूटिकल में कोई ड्रग डिस्कवर करना है, डेटा एनालिसिस करना है, मटेरियल साइंस, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एनालिसिस करना है, उसमें क्वांटम कंप्यूटर ज्यादा बेटर कर सकता है। प्लस एआई को बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए। अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एआई अगर आपको चाहिए तो वो क्वांटम कंप्यूटर से पॉसिबल हो सकता है। क्लियर? बस ये इतना पता होना चाहिए। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो एक तो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशन गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। फिर इंडियन मिलिट्री भी क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करना चाहती है। एक हमारा सेंटर मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है माओ, मध्य प्रदेश में। इंडियन आर्मी ने वहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी खोली और एआई सेंटर खोला है, ठीक है। बाकी सी डॉट ने लॉन्च करा है क्वांटम कम्युनिकेशन लैब। सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, टेलीकम्युनिकेशन वगैरह। क्वांटम कंप्यूटर ना, क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम कम्युनिकेशन में भी यूज होता है, क्योंकि कंप्यूटर्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो क्वांटम कम्युनिकेशन लैब खोली है सी डॉट ने। बाकी ये डीएसटी का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। एंड 13 रिसर्च ग्रुप्स फ्रॉम आईसर पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ये इन्होंने आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन बनाई है, अगेन क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करने के लिए। पर ये न्यूज में क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों था? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी लॉन्च करा है नेशनल मिशन ऑन क्वांटम, नेशनल क्वांटम मिशन। ये 2022-23 में इसका मेन एम है कि रिसर्च इकोसिस्टम वगैरह सारा बढ़िया किया जाए। आपको बस याद रखना है इस मिशन को चला कौन रहा है, तो इस मिशन को चला रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विद द लॉन्च ऑफ दिस मिशन, इंडिया विल बी द 7th कंट्री टू हैव अ डेडिकेटेड क्वांटम मिशन। तो दुनिया में सिर्फ 7 कंट्रीज ही हैं जिनका अपना एक प्रॉपर क्वांटम मिशन है। यूएसए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चाइना और अब इंडिया भी। ऑलराइट, बस इतना ही है क्वांटम कंप्यूटिंग में। अब हम आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर्स पे। ऑलराइट, इसमें भी बस ना रट्टे वाले फैक्ट्स ही आपको ज्यादा ध्यान में रखने हैं। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है, ये याद रखना, ये क्वांटम कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर एक क्लासिकल कंप्यूटर ही है, पर ये हाईली पावरफुल क्लासिकल कंप्यूटर है। आम कंप्यूटर की तरह नहीं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे आप देख सकते हो इतना बड़ा रूम है, बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर्स ही होते हैं, बिट्स ही यूज करते हैं ये, ठीक है। कोई क्यूबिट नहीं यूज करते, ये क्यूबिट नहीं यूज करते, बिट्स यूज करते हैं, पर ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। सो मच हो, जैसे आपको आपने देखा है कि जब आप मार्केट में लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाओगे तो आप पूछते हो ना कि इसमें कितने एमबी रैम है, कितने जीबी की हार्ड डिस्क है, ऐसे परफॉर्मेंस मेजर करते हो। सुपर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस मेजर होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, या फ्लॉप्स जिसे हम कहते हैं। तो कितने फ्लॉप्स का है, और ऐसा भी होता है कि 10,000 फ्लॉप्स हो गए तो एक पेटा फ्लॉप होगा। तो फ्लॉप्स या पेटा फ्लॉप्स में इसकी परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं। इंडिया का पहला, ये अब ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बस फैक्ट याद रखना,
इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 1991 में हमने बनाया था परम 8000। इंडिया के अब जाके इंडिया ने बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स बना दिए हैं। 3 कंप्यूटर्स तो टॉप 500 लिस्ट में है। परम सिद्धि जो एआई एनेबल्ड है, प्रत्यूष है, मिहिर है। ये 3 दुनिया के टॉप 500 की लिस्ट में है, ये 3 इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स। ऑलराइट? नाउ सुपर कंप्यूटर्स को डेवलप करने के लिए और फ्लरिश करवाने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये आप देख ही सकते हो लोगो, ठीक है? 2015 में लॉन्च करा था। इसका एम क्या था कि इंडिया के जितने भी बड़े-बड़े रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, बड़े-बड़े, वहां पे एक सुपर कंप्यूटर हो और वो सुपर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है? उस कनेक्शन को हम कहेंगे नेशनल नॉलेज ग्रिड, ठीक है? तो कम से कम 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज होगी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में और उनको कंबाइन आपस में हम कनेक्ट करेंगे ताकि बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आपस में कम्युनिकेट कर सके, नेशनल नॉलेज ग्रिड। ये जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसे स्टीयर कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसे स्टीयर कर रहे थे। इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा था? सी डॉट, मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स पुणे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। तो ये इसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये इसे ओवरऑल सुपरवाइज और मैनेज कर रहे हैं, ठीक है? डीएसटी और मैथी, क्लियर? अब ये सुपर कंप्यूटिंग वाला मुद्दा न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी न्यूज आई थी कि इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है एरावत, जो सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, तो सीडैक पुणे में आपने एक सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल करा है एरावत नाम से। एरावत एआई एनेबल्ड है, ठीक है? इसका भी रिसेंटली रैंक आया है 75, ठीक है? टॉप 500 की लिस्ट में इसका रैंक आया है। टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, एक रैंकिंग आती है, टॉप 500 सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट, ग्लोबल आती है, ठीक है? उसमें इसका एरावत का रैंक 75 आया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, याद रखना। एरावत इंडिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। जितने भी हैं परम सिद्धि, परम 8000 वगैरह, सब में सबसे पावरफुल एरावत ही है, ठीक है? इसकी स्पीड है 13,170 टेराफ्लॉप्स, यानी कि पेटाफ्लॉप से भी ज्यादा, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है उबुंटू, बस उबुंटू याद रखना। और इसे इंस्टॉल किया था नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैती ने करा था। तो एरावत को इंस्टॉल किसने करा था? मैती ने, ठीक है? कहाँ इंस्टॉल्ड है? सीडैक पुणे में। 75th रैंक आया है, सबसे पावरफुल इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। बस यहाँ हमारा खत्म होता है सुपर कंप्यूटर भी। जल्दी जल्दी अब हम थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड टॉपिक, बिकॉज टाइम इज ऑफ द एसेंस। टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। नाउ अभी लॉन्च हुआ है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन क्या है? इट इज अ नेशनल मिशन दैट एम्स टू एस्टैब्लिश एआई इनोवेशन इकोसिस्टम इन इंडिया थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पीपीपी प्रोजेक्ट की तरह इंडिया में ऐसा सिस्टम आपने बनाना है कि अपने आप इनोवेशन होती जाए, ठीक है? ये बस एक इकोसिस्टम बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना। आपको याद रखने वाले फैक्ट्स कौन से? इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर। उसके अंडर आपने एक बिजनेस डिवीजन बनाई है जिसका नाम है इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन। तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंडर है इंडिया एआई बिजनेस डिवीजन। ये इसे चला रहे हैं, ठीक है? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितनी फंडिंग कर रही है? 10,372 करोड़। और क्योंकि ये पीपीपी प्रोजेक्ट्स में चलेगा, तो अगले 5 सालों का ये मिशन है। अगले 5 सालों में प्राइवेट लोग भी इसमें फंडिंग करेंगे। तो सरकार की तरफ से तो 10,000 करोड़ की फंडिंग आएगी, प्राइवेट लोग भी इसमें फंडिंग करेंगे। ऑलराइट, ये है। पर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? देखो, आपको पता होना चाहिए, आपने सुना होगा आजकल के जितना भी एआई है, चाहे चैट जीपीटी है, डैली है, मिड जर्नी है, जितने भी एआई कंपनीज हैं, सबको काम करने के लिए कुछ चिप्स चाहिए होती हैं, ठीक है? उन चिप्स को हम कहते हैं जीपीयूज। वो चिप्स नहीं है तो एआई आप बना ही नहीं सकते। जीपीयूज क्या होते हैं? ग्राफिकल या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयूज। और पूरी दुनिया को ज्यादातर जीपीयू सप्लाई करता है एनवीडिया। इसकी एक तरह से मोनोपोली है, मतलब 90% मार्केट शेयर एनवीडिया का है। तभी एआई की डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा फायदा एनवीडिया को हुआ है। एनवीडिया के शेयर बहुत बढ़ गए क्योंकि सभी एआई कंपनीज को जीपीयू चाहिए और ज्यादातर जीपीयूज एनवीडिया बनाता है। इंडिया कह रहा है कि इंडिया एआई मिशन के तहत हम एनवीडिया पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। हम इंडिया में मोर देन 10,000 जीपीयूज की कैपेसिटी बनाएंगे फैक्ट्रीज वगैरह के थ्रू, ठीक है? हम एआई मॉडल्स बनाएंगे जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यूज कर सकती हैं। जैसे आप लोग चैट जीपीटी के मॉडल्स को यूज करके अपने हिसाब से बना सकते हो ना। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है,
वो चैट जीपीटी से छोटा मॉडल लेके अपना यूनिवर्सिटी जीपीटी बना सकती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी जीपीटी बना सकती है ना। उन्हें फाउंडेशनल एआई मॉडल्स कहते हैं जो ट्रेन होते हैं डेटा पे। भारत सरकार वो बना के देगी। एआई मार्केट प्लेस होगी, जैसे अमेजोन की ई कॉमर्स है, वैसे ही एआई ई कॉमर्स होगा जिसमें आपको कोई सर्विस चाहिए आप जाके बाय कर लो, ये बनाएंगे। और एआई क्यूरेशन यूनिट्स भारत सरकार अपनी मिनिस्ट्रीज में बनाएगी, जो मिनिस्ट्रीज एआई के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मॉनिटर करेंगे। क्लियर? एक तो ये चीज, एक प्रीलिम्स के लिए दो और चीजें याद रखना कि इंडिया ने अभी तक क्या एआई उतारा है। ठीक है, तो इंडिया की एक कंप्यूटर ऐप है जिसका नाम है भाषिनी। भाषिनी क्या कर रही है, ये ट्रांसलेशन टूल है, एआई ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है कि इंग्लिश को मराठी, हिंदी और तमिल इसमें ट्रांसलेट कर सकता है। सिटीजंस कैन डू टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशंस इन 22 लैंग्वेजेस एंड वॉइस टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन इन 13 लैंग्वेजेस। तो ये याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उतारा है भाषिनी। और निकाला है एक चैट जीपीटी जैसा ही हमने मॉडल निकाला है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसका नाम रखा है हनुमान। ठीक है, ये किस कंपनी का है हनुमान लार्ज लैंग्वेज मॉडल? भारत जीपीटी। जैसे चैट जीपीटी है, भारत जीपीटी बनाई है आईआईटी बॉम्बे वालों ने मिलके, आईआईटी बॉम्बे में इंक्यूबेटेड है। ठीक है, तो जैसे चैट जीपीटी है वैसे भारत जीपीटी है, उनका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है हनुमान। तो ये भी चैट जीपीटी जैसा ही है। तो ये दोनों अपने नाम याद रखने हैं। ऑलराइट, बस इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 के थ्रू हमने कुल अराउंड 18 टॉपिक्स, 17-18 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। 12 मोर टू गो, 4 मोर लेक्चर्स टू गो। तो उन 4 लेक्चर्स में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे। बस इस लेक्चर सीरीज को शिद्दत से फॉलो करना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे कि आप ये 15 क्वेश्चंस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, ये भी ठीक कराओगे। बाकी क्वेश्चंस बाकी सब्जेक्टों से। थैंक यू एवरीवन।